हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी पार्ट में बताने वाली हूँ मैं कि आयुषी की डेथ कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ पर रोहन अपनी वेडिंग से मिसिंग था और सब ढूंढ रहे थे उसे। तब सिड को है ना थोड़ा सा डाउट होता है और वो आयुषी को ढूंढने लगता है और उसका शक सही निकलता है। आयुषी भी नहीं होती है। तो उसके बाद वो जो रोहन के मॉम डैड होते हैं उनसे पूछने लगता है कि सिड कहाँ पर है। तो वो बोलते हैं वो तो किसी को ढूंढ रहे थे ना। वो सुबह से आयुषी को ढूंढ रहा था बट आयुषी उसे कहीं नहीं मिली। वो बार बार सबसे पूछ रहा था, मतलब हम भी ढूंढ रहे थे उसे, क्योंकि वही गठबंधन करने वाली थी ना आयुषी। दैट्स वाई सुबह से हम उसे ढूंढ रहे थे और कुछ देर से सिड का भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है और सुबह से आयुषी नहीं मिल रही है। ये सुनकर सिड को थोड़ा सा शॉक लगता है बिकॉज गठबंधन का रस्म यूजुअली जो दूल्हे का बहन होती है वही करती है। तो आयुषी क्यों करने वाली थी और आयुषी सुबह सुबह कहाँ मिसिंग हो गई और सिड उसे ढूंढने के वक्त कहाँ चला गया, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसे। और दूसरी तरफ मतलब जो अनमोल और अभी बात कर रहे थे कि अभी को शादी करनी है और उसे, तो उस बारे में अनमोल सोचने लगते हैं कि दूल्हा तो कहाँ कहीं पर मिसिंग है। वो उसका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, मतलब फ़ोन रिंग तो हो रहा है बट फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। और वो अभी को लेकर मतलब एक रूम पे चली जाती हैं और उसके साथ वो अभी के डैड को भी लेती है और सिड भी जाता है उनके साथ और वो चारों एक रूम में जाकर मतलब ये बात करने लगते हैं। अनमोल बोलती है मेरे पास हमारी इज्जत बचाने के एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है कि। तब उसके डैड बोलते हैं कि क्या रास्ता है। तब अनमोल बोलती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि किसी के साथ हम आरू की शादी करवा दें, वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। और ये जो आयुषी मिसिंग है ये वाली बात सिर्फ सिड को पता थी और आरू को पता थी और किसी को नहीं पता था। और वो ये बात बोल देता है कि शायद वो आयुषी के साथ चला गया है उस सबके सामने, मतलब उसके मॉम डैड और उसके भाई के सामने। उसको डैड को लगने लगता है कि वो दोनों भाग गए हैं और कुछ भी नहीं बोलता और सिड वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो अनमोल होती है उसके डैड के साथ सामने प्रपोजल रखती है कि अभी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। बट उसके डैड सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में तो भाई बहन वाला रिश्ता है ना, मतलब ये दोनों तो कजिन है, तो हम इनकी शादी कैसे करवा सकते हैं। तब अनमोल बोलती है तो कजिन के मैरिज तो हमारे देश में लीगल है, हम करवा सकते हैं और वैसे भी अभी के साथ आरू के कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो करवा सकते हैं हम शादी। वो दोनों यही कंक्लूजन में आते हैं और वैसे भी ये दोनों कभी भी भाई बहन की तरह नहीं रहे। वो कभी भी इसे भाई नहीं बुलाती थी और ना ही अभी कभी आरू को दीदी बुलाता था। उसके बाद वो सबके सामने यही अनाउंसमेंट करते हैं कि वो जो सिड के साथ शादी होने वाली थी वो नहीं होगी, अभी आरू की शादी अभी से होगी और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रोहन के मॉम डैड होते हैं उनके फ़ोन पे रोहन कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है बहुत बार, मतलब और वो उठाते नहीं हैं बिकॉज उन ऑलरेडी आरू की शादी हो चुकी थी अभी से और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे रोहन के ऊपर कि वो शादी से भाग गया। उसके बाद रोहन है ना वो आरोही को कॉल करता है, मतलब उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहता तो वो आरोही के फ़ोन में कॉल करता है और आरोही उसे उठा लेती है और उसे पूछने लगती है कि कहाँ पर हो तुम और अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुम शादी छोड़ के क्यों भाग गए। हम दूसरी तरफ से सिड कुछ कहता है और उसके बाद मतलब आरू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद उसके मॉम डैड से बोलती हैं जो रोहन के मॉम डैड होते हैं कि आपको रोहन बार बार कॉल कर रहा है तो आप उठा क्यों नहीं रहे हैं, वो पूछती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है उसे। वो अपना फ़ोन उन्हें देती है और उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी मतलब कॉल फ़ोन लेते हैं और उसके बाद बात करने के बाद वो दोनों निकल जाते हैं बहुत ही हड़बड़ी में और बहुत ही टेंशन में। और सारे जो बाराती थे मतलब जो लड़के वालों की तरफ से थे जो रोहन की तरफ से थे वो भी सारे मेहमान चले जाते हैं वहाँ से और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो आरोही होती है ना वो मंडप पर मतलब जहाँ पर सीढ़ियाँ थी उसके
मतलब उसके ऊपर बैठ जाती है, मंडप के ऊपर और सीढ़ियों के पास, और सीढ़ियों पे उसके पैर थे और ऊपर बैठ जाती है मतलब उसके ऊपर, और रोने लगती है। उसके बाद जो सिड उससे जाके पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसके बाद वो बताती है उसे कि आयुषी का एक्सीडेंट हो गया है और रोहन वहाँ पर ही गया है उसको, मतलब वो शादी से नहीं भागा था और मैंने किसी और से शादी कर ली, मैं उसे कमिटेड थी और मेरी शादी किसी और से हो गई। और ये सुन के जो अभी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि वो शादी से नहीं भागा था, और इसको अब रिग्रेट हो रहा है आरू को कि उसने अभी से शादी करी। और उसके बाद आरू बोलती है, और आयु बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा बोलते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और अब उसकी डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई उसके मॉम डैड वहाँ पर गए हैं। रोहन भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब सिड बोलता है कौन सा हॉस्पिटल। आरू बोलती है कि मैंने पूछा नहीं, उसके पेरेंट्स को पता होंगे रोहन के, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है हॉस्पिटल में। सिड बहुत ही मतलब जल्दबाजी में बोलता है और उसके बाद उसके डैड उसे रोक देते हैं कि नहीं, जिस लड़की के वजह से उसके घर के मतलब इतनी ज़्यादा बदनामी हुई और घर की लड़की को छोड़ के भाग गया किसी और के साथ, और उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो तुम नहीं जाओगे, ऐसा बोलते हैं उसके फादर और उसे रोक देते हैं वहीं पर। उसके बाद वो अपने रूम पे चला जाता है सिड और रोने लगता है बहुत, याद करने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया था उसने आयुषी के साथ। दूसरी तरफ क्योंकि आरू और अभी की शादी हो चुकी थी तो उन दोनों का मतलब आगे की रस्म चल रही होती है। और अब उसके बाद अभी मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ कहानी। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है कहानी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आगे की स्टोरी जानने के लिए मतलब बने रहना मेरे साथ। प्लीज़, आई होप आप समझ रहे हो, आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।